प्रिय मित्रों, आज क्वेश्चन नंबर 3 के घ और अंग ये दोनों पार्ट की वीडियो हम लोग बनाएंगे। घ में दिया था क्वेश्चन में कि समष्टि तथा समुदाय में क्या अंतर है। तो समष्टि और समुदाय में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अगर उसकी बात करें तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह, एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। यानी अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में अगर मान लीजिए हिरण की जाति के सारे जीव लिए जाएं तो वह एक समष्टि बनाते हैं। समुदाय की बात कर लें, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीव जातियों के समूह, या स्पेशली एक ही जाति के जीव हैं और यहाँ विभिन्न जीव जातियों के, यानी उस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जीव जातियां रहती हैं सबके समूह को जैव समुदाय कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि एक समष्टि के जीवों में अंतः प्रजनन संभव है। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि हिरण की जाति है तो उनमें अंतः प्रजनन संभव है। समुदाय की बात कर लें, जैव समुदाय की विभिन्न जातियों के जीवों के बीच अंतः प्रजनन संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जातियां हैं, इसलिए एक जाति का दूसरे जाति से प्रजनन संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट पर हो जाए, एक समष्टि के जीवों में परभक्षी का संबंध नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने मान लिया कि अगर हिरण की जाति है तो हिरण की जाति एक दूसरे का भक्षण नहीं कर सकती है, इसलिए वो एक समष्टि के जीवों में परभक्षी का संबंध नहीं होता है। लेकिन समुदाय की बात करें, एक जैव समुदाय के विभिन्न जातियों के बीच परभक्षी का संबंध हो सकता है। जैसे बता दिया कि इस जैव समुदाय के अंदर हिरण की भी जाति है और शेर की भी जाति शामिल है, तो शेर हिरण को मार देता है, खा जाता है, इसलिए यहाँ जो जैव समुदाय है उसके जातियों के बीच परभक्षी का संबंध हो सकता है। खंड अंग था उसमें कि पारिस्थितिक तंत्र में मानव का महत्व, पारिस्थितिक तंत्र में मानव का महत्व, मानव की भूमिका क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में मानव का हस्तक्षेप प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसा कि हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि जब पृथ्वी पर मानव नहीं था तो काफी वनस्पतियां थीं, लेकिन जब से मानव धरती पर आया तो इसने नोच चोट उथल पुथल मचा के रख दिया। तो पारिस्थितिक तंत्र में मानव का हस्तक्षेप प्राचीन समय से चला आ रहा है। पहले जब मानव की जनसंख्या कम थी तब मानव केवल अपने भोजन और आवास के लिए, यानी भोजन वो लेता था जंगलों से, पेड़ पौधों से, और आवास के लिए लकड़ियां लेता था, और इन दोनों चीजों के लिए वो पारितंत्र पर निर्भर था। लेकिन फिर भी पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन था वो बना रहा, क्योंकि जनसंख्या कम थी इसलिए नुकसान कम होता था पारितंत्र का। लेकिन जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती गई उसकी आवश्यकता भी बढ़ती गई। बढ़ती हुई जनसंख्या ने मानव को पारितंत्र पर, यानी पारिस्थितिक तंत्र कहिए चाहे पारितंत्र कहिए, पारितंत्र पर निर्भरता के लिए प्रेरित किया। आज पारितंत्र असंतुलित अवस्था में है, जो मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम है। फसल मानव ने क्या किया, क्यों पारिस्थितिक तंत्र को मानव ने बिगाड़ा? वो अपने फसल को उगाने के लिए पारितंत्र को बिगाड़ा, उद्यान लगाने के लिए, बाग बगीचे लगाने के लिए उसने पारितंत्र को नुकसान पहुंचाया, और आवागमन के लिए सड़कों को बनाने के लिए भी उसने पारितंत्र को नुकसान पहुंचाया। ये सारी चीजें पाने के लिए मानव ने पारितंत्र को नष्ट किया है। उम्मीद करते हैं ये खंड घ और अंग आपको अवश्य समझ में आ रहे होंगे।